एंड आई वेंट टू द पार्क। मैंने जैसे ही पैर रखा पार्क में, वो बंदा आगे भागता हुआ आया और तड़। आई वॉज लाइक, उस टाइम पे वो सारा फ्रेंडशिप एंड ऑल एवरीथिंग एज अ फ्लैशबैक की तरह तड़ 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 आने लग गया। जहाँ पे भी वो डिसरिस्पेक्ट हुआ था मेरा, जो कुछ भी हुआ था। हाय गाइज, वेलकम टू माय डिजिटल डायरी। और आज है स्टोरी टाइम, क्योंकि भाई मेरे को ना मतलब एक ऐसी क्लैरिटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि मेरी जो अंतरात्मा है, किसी ने अंदर घुसकर भैया ऐसे 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 हिला दिया है मेरी अंतरात्मा को। लाइक लिटरली यार, मतलब ऐसी क्लैरिटी भगवान सबको दे लाइफ में, ताकि तुम ठोकरें खाना बंद करो अपनी लाइफ में। ओके सो गाइज, कहानी ये है कि मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ना शुरू किया है जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप बीइंग टॉक्सिक, बिकॉज आई फेल्ट लाइक मेरे आसपास जो लोग हैं वो टॉक्सिक है। मैं नहीं हूँ टॉक्सिक, इसका मतलब सच बताऊं, मैंने ये किताब इसीलिए पढ़ना शुरू किया है क्योंकि मेरी अंतरात्मा कह रही थी कि भाई तू टॉक्सिक है। 2-4 दिन तो मैं डिप्रेशन में थी इस बात से कि ओ माय गॉड मैं टॉक्सिक हूँ। तो गाइस, कहानी शुरू होती है मेरे 7th स्टैंडर्ड से, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। और इससे पहले मैं रहती थी इलाहाबाद में अपने दादा दादी के पास, बट आफ्टर दैट आई शिफ्टेड टू एनटीपीसी अपने पेरेंट्स के पास। वहाँ जाने से पहले मतलब मैं ऐसी सती सावित्री सी बंदी थी ना, मतलब 2 चोटी बाल चपटे हुए, कोई फैशन नहीं, कुछ नहीं। मन तो मेरा बहुत करता था फैशन करने का, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू डू इट। उनका ये था कि जब तू कॉलेज जाएगी, जब तेरी शादी हो जाएगी तब करना ये सब। लेकिन मैं बदतमीज, जैसे ही मैं एनटीपीसी गई मेरे लाइक पंख खुल गए। मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है मेरे घर वाले ये वीडियो देख के मेरी बैंड बजा देंगे, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर। तो मैं जब एनटीपीसी पहुंची, आई वॉज इन माई 7th स्टैंडर्ड, ठीक है। मेरा एडमिशन हो गया और वहाँ पे स्कूल में एंटर करते ही मेरे को 4 लड़कियाँ मिलती हैं जो मुझे घसीट के लिए जाती हैं बी सेक्शन में, वरना मैं ए सेक्शन में जा रही थी। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी सेक्शन में जा रही थी मैं, लेकिन ये लोग मुझे घसीट के लिए आए कहाँ, बी सेक्शन में, जहां पर बर्बाद बच्चे थे। तो यहां से कहानी शुरू होती है मेरी लाइफ की बर्बादी की। इसके पहले तो मैं बर्बाद थी ही, वहां जाके मैं और बर्बाद हो गई, क्योंकि भाई मेरा जो नेचर था, मैं दिखने, नेचर तो नहीं बोल सकती, बट मेरा जो हुलिया था वो ऐसा था ना, सती सावित्री टाइप्स। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा हुआ, मैं सच बताती हूँ, इसके पहले व्हेन आई वाज इन इलाहाबाद आई यूज्ड टू से हम, तुम, आप, लेकिन वहां जाके सीधा हम तुम से सीधा कहाँ उतर आए, हम तू पे। भाई तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इज दिस द वे टू टॉक? पता है, मैं जब बोलती थी ना कि यार हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, भाई लिटरली मेरे मुंह से ना आवाज़ ऐसे निकलती थी, हम भी चलेंगे आपके साथ खेलने। दे वर लाइक, कौन है तुम्हारे पीछे? मुझे नहीं समझ में आता, हर जगह मैं ही मजाक का पात्र क्यों बनती हूँ? मैंने ऐसा क्या कुकर्म कर दिया अपनी लाइफ में जो मेरे को टारगेट किया जाता है एज अ मजाक का पात्र? कोई प्लीज शंख बजा दो। तो हुआ ये कि 4 लड़कियां थी, ठीक है। अब उनमें एक गरिमा एक्स्ट्रा आ गई। आई नो दे यूज टू फील लाइक दिस, बट उन्होंने कभी ऐसे मुंह पे बोला नहीं, बट उनके एक्शन से मेरे को साफ पता चलता था कि भाई हम 4 हैं, हम 4 काफ़ी हैं, डोंट ट्राई टू फिट इन टू आवर ग्रुप। भाई आई नेवर वॉन्टेड टू फिट इन टू योर ग्रुप, यू ओनली ड्रैग्ड मी कि चल भाई बी सेक्शन में, बट ठीक है, इट्स ओके। अब मेरा ऐसा नेचर है कि अगर तुम मेरे से 2 शब्द मीठे मीठे बोल लो, मेरे लिए एक छोटा सा कुछ टॉफी भी दे दो, मैं कुत्ता बनने को रेडी हूं। कोई कितना गिर सकता है गरिमा, इतना कोई गिर सकता है? अब मेरे को रियलाइज होता है मैं क्या स्टुपिडिटी कर रही थी अपनी लाइफ में। व्हाट द हेल यू वर डूइंग गरिमा? मैं लिटरली नहीं चाहती कि जो मेरा फ्यूचर सेल्फ है वो ये सब देख के रोए, वो ये सब देख के खुश हो कि भाई यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ। ओह माय गॉड, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड। क्योंकि पहले वाली गरिमा यूज्ड टू क्राई अ लॉट एंड शी वाज टॉक्सिक। मैं बताती हूँ कैसे थी वो टॉक्सिक। तो अब हुआ ये है कि हमारी 7th क्लास से लेकर दोस्ती तो शुरू हो गई। बहुत से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ कि दे फील लाइक आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब 4 दोस्त बचपन से फ्रेंड्स हैं, आप उसमें घुसोगे तो ये होगा ही ना, दे विल फील लाइक कि तुम यार आउटसाइडर हो, प्लीज स्टे आउटसाइड, डोंट ट्राई टू फिट इन टू आवर ग्रुप बिकॉज यू आर डिफरेंट। और था भी भाई, क्योंकि मैं सुंदर थी, अभी भी हूँ। ऑफ कोर्स ही बात है, दे यूज्ड टू फील जेलस ऑफ मी। आई एम जोकिंग यार, मैं घमंडी नहीं हूँ, प्लीज़ डोंट कंसिडर इट कि गरिमा घमंडी है एंड ऑल।
मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो अब हुआ ये कि 7 से लेकर 8 तक झेल लिया, फिर 9th में आके भी झेल लिया, फिर 10th में आके भी झेल लिया। बट जब हमारा 10th ख़त्म होने को आया तो 10th में सबके बोर्ड्स होते हैं यार, तुम्हारे भी हुए होंगे या फिर तुम देने वाले होंगे बोर्ड्स। तो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला था, ठीक है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले मेरे पापा ने मुझे पहले से ही बोलते थे कि गरिमा, अगर तुम्हारे बोर्ड में मैथ्स में, बाकी सब तो ठीक है, मैथ्स में अगर नंबर नहीं अच्छे आए फिर मैं तुमको छोड़ दूंगा वापस जहाँ से तुम आई हो, इलाहाबाद। एंड आई वाज स्कैर्ड, क्योंकि मुझे इलाहाबाद नहीं जाना था, मुझे एनटीपीसी ही रहना था। भाई मेरे तो टेसू बहना चालू हो गया कि भाई अब मेहनत करनी है, पढ़नी है। आई गॉट वेरी मच सीरियस कि भाई कुछ भी हो जाए। मैं ट्यूशन में बैठती थी, मैंने एनसीईआरटी ना ऐसे चार्ट डाली थी पूरी, कि हर एक क्वेश्चन मुझे रट गया था एनसीईआरटी का, इतना मैंने मेहनत किया था मैथ्स के पीछे, ठीक। अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो ना तब आपको डर लगता है, ठीक। और जब आपने कुछ नहीं पढ़ा होता तब आप कॉन्फिडेंट रहते हो। तो मैंने पढ़ाई करी थी, तो आई वॉज स्केर्ड कि भाई क्या होगा, क्योंकि ये पोर्शन रह गया, वो पोर्शन रह गया। सो आई वॉज स्केर्ड ऑल द टाइम, इवन दो मैंने पूरी किताब चार्ट रखी थी, ठीक। अब हुआ ये कि हमारे जब प्रीलिम्स चल रहे थे, मतलब प्री बोर्ड्स, ठीक, तो उनमें से जो चौथी लड़की थी वो भाई उसके थोड़े कपड़े छोटे रहते थे हमेशा। मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आई एम जजमेंटल तुम्हारे कपड़ों को लेके, तुम्हारी बातों को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, बट कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो जजमेंटल होते हैं, तो जगह देख के और लोगों को देख के कपड़े पहने जाते हैं या बात बोली जाती है। उस लड़की को ये नहीं पता था। सो व्हाट शी डिड, स्कूल से निकली भाई, बंदी की स्कर्ट छोटी थी, तो मेरा एक सीनियर था जिसको मैं भाई बोलती थी और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी था वो, ठीक। एक्चुअली वो 2 या 3 साल बड़े थे हमसे। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे घर से बिल्कुल जस्ट पास में मेरा स्कूल था और हम चारों फ्रेंड्स का आसपास ही घर था। लाइक ऐसा था कि बीच में पार्क है, ये मेरा घर, ऊपर मेरी दूसरी फ्रेंड का घर, फिर बीच में पार्क, फिर इस साइड 2 फ्रेंड्स का घर। तो ऐसे सबके घर बटे हुए थे और घर से थोड़ी दूरी पे हमारा स्कूल था। हम एग्ज़ाम देकर निकले, ठीक, और सब हम लोग पार्क में जाते थे, बट आई वॉज नॉट अलाउड टू गो देयर। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे। मैं घर चली जाती थी शरीफों की तरह, क्योंकि 1 बजे पापा आ जाते थे ऑफिस से और उसके पहले हमारी छुट्टी हो जाती थी। और अगर मैं घर पे नहीं मिलती तो पापा ढूंढते हुए बाहर आ जाते कि गरिमा कहाँ है। आज़ादी देख रहे हो। मेरे पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया मुझे डोरा द एक्सप्लोरर बनने के लिए। एंड यू नो व्हाट, आई फील हैप्पी अबाउट इट कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आवारागर्दी करने नहीं दिया, इसीलिए मैं आज अच्छी बच्ची हूँ, मैं बर्बाद नहीं हूँ। अब हम लोग जब पेपर दे के बाहर निकले, मैं तो घर आ गई और वो जाके पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ पर वो मेरा जो सीनियर था, उस लड़की को उसने कुछ कमेंट पास किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे टीचर्स, मतलब ऐसा उनका नेचर था कि वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, मेरे को बहुत मानते थे, बिकॉज आई वॉज अ गुड किड, दिल की साफ एंड ऑल। कुछ बोलते थे, मैं कर देती थी। यार मेरा नेचर है ऐसा, तुम मेरे से 2 शब्द प्यार से बोल दो, मैं कर दूंगी तुम्हारा काम। आई विल बी ऑलवेज कंपैशनेट फॉर यू। लव, प्यार, कंपैशन इतना भरा है ना कूट कूट के, उसी चक्कर में मैं इसी चीज़ को टॉक्सिसिटी बोलते हैं गरिमा। ये अब रियलाइज़ हुई है मुझे नहीं पता कि मैं टॉक्सिक हूँ, बट मैं हूँ टॉक्सिक, इट्स ओके। अब उस सीनियर ने उस लड़की को कुछ कमेंट पास किया उसकी स्कर्ट को लेके, मुझे भी नहीं पता क्या कमेंट पास किया। तो अब जब उस बंदी ने उसको कमेंट पास किया, सुबह से लेकर रात तक सारी चीज़ें ठीक, बट द मोमेंट आई हर्ड कि मेरा सीनियर, जिसको मैं भाई बोलती हूँ, उसने मेरी फ्रेंड को, मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा बोला। ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक शिट यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे भाई ने ऐसा बोला। अब तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी यार, अब कुछ भी हो फाड़ के रख देनी भाई, हर इंसान की फाड़ के रख दी, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड को कैसे बोला। देख रहे हो, बहन जा रहा ऑन टॉप। ओ माय गॉड, कैसे बोल दिया। अब तो भाई कट्टा निकालो, अब कुछ भी हो जाए बदला लेंगे, अब बदला। अंदर से भले मैं डर रही हूँ, मेरी रूह काँप रही है, लेकिन नहीं, बदला लेने वाला ट्रेड तो कभी नहीं जाएगा। सो आई वेंट टू हिम और मैंने बहुत गंदा उसको झाड़ा, मैंने बहुत गंदा सुनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा पूरा प्रीलिम्स हो गया, सब खत्म हो गया। अब आता है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम। सबसे पहला जो बोर्ड एग्ज़ाम था हमारा मैथ्स का था। मैं वैसे ही अपनी लाइफ में परेशान थी उस दिन, इतना ज़्यादा मैं ट्रॉमेटाइज थी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरा सेट आया वो बहुत डिफिकल्ट था। वो बात अलग है कि यार सारे सेट ना सेम होते हैं, चारों ऊपर नीचे क्वेश्चंस कर दिए जाते हैं, बट आई वाज स्कैर्ड कि अब पापा मुझे छोड़ देंगे, पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, पापा मुझे मारेंगे। सोचो, मैं इस बात से डर रही थी। और एक कलेश में अपनी लाइफ में ले चुकी थी कि मैं अपने से सीनियर, 3 साल सीनियर बंदे को धमकी देकर आई हूँ कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऑडेसिटी देख रहे हो बंदे की, मतलब इतनी हिम्मत बढ़ गई गरिमा तुम्हारी। तो अब हुआ ये कि हम पेपर देके निकले, मेरे आंखों में ऑलरेडी आंसू इतने मोटे मोटे भरे हुए थे, एंड उन्हें कोई बहाना चाहिए था कि वो टप से बह जाए।
और वो लिटरली जैसे बादल फट जाता है ना, धड़ 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 पानी गिरने लगता है, वो वैसा ही था कि वो कंट्रोल कर रही थी, मैं सप्रेस कर रही थी, चुप थी, आई वॉज क्वाइट ऑल द टाइम। बट द मोमेंट हम पार्क के पास पहुँचे तो भाई वो चारों फ्रेंड्स, लिटरली चारों के चारों, उन्होंने देखा कि सामने वो बंदा खड़ा हुआ है। दे सेड कि गरिमा तू जा, ये तेरा मैटर है, गो एंड सॉर्ट इट आउट। आई वॉज लाइक वेट डूड, आई फॉट फॉर यू। मतलब जो भी मैंने किया, जो भी मैंने उसको बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मेरा कुछ अपना पर्सनल उसमें कुछ नहीं था। आई फॉट फॉर यू एंड वॉट यू डिड, गरिमा तुम्हारा पर्सनल मैटर है, हम जा रहे हैं। मैंने कहा इट्स ओके गो। मैं, मेरी अंतरात्मा मतलब ऐसी हो चुकी थी, गरिमा तूने क्या किया है ये। आई वॉज स्टन्ड, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं था मेरे पास। वो चारों अंदर चली गई घर में एंड आई वेंट टू द पार्क। मैंने जैसे ही पैर रखा पार्क में, वो बंदा आगे भागता हुआ है और तड़। आई वॉज लाइक उस टाइम पे वो सारा फ्रेंडशिप एंड ऑल एवरीथिंग एज अ फ्लैशबैक की तरह तड़ 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 आने लग गया। जहाँ पे भी वो डिसरिस्पेक्ट हुआ था मेरा, जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ एक फ्लैशबैक की तरह आपके सामने आ गया। मैं कहा भाई ये मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। मैं मतलब उस बंदी के लिए लड़ाई करी मैंने, उस ग्रुप के लिए लड़ाई किया जो मेरे को कुछ मानते ही नहीं थे कभी, जिनकी मैं कभी हो ही नहीं पाई, एंड आई वॉज ट्राइंग टू फिट इन। उस बंदे ने 15 मिनट तक खट 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 इतना सब कुछ सुनाया मुझे, और मुझे लिटरली मैं बोलती हूँ मैंने वो सुन भी नहीं पाई थी उस बंदे ने क्या बोला। एक तरीके से वो अपनी फ्रस्ट्रेशन या जो कुछ भी था, क्योंकि भाई वो लड़का था, उसकी ईगो हर्ट हो गई थी। हाँ, आई वॉज लाइक कि डूड इट्स ओवर नाउ, प्लीज़ लेट मी गो, क्योंकि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब थी उस दिन। मैंने बोला कि प्लीज़ लेट मी गो नाउ, बाद में सुला लेना कभी, ठीक है, थप्पड़ तो मार ही लिया तूने, प्लीज़ लेट मी गो नाउ। और पार्क की जस्ट साइड में मेरा घर था। मैं घर तक पहुंची, मैंने बेल बजाई और मैं लिटरली भाई ज़मीन पे लेट गई, क्योंकि मेरा पैर से लेकर सब हाथ पेट वेट सब दर्द हो रहा था। मतलब मेरी मदर ने मुझे देखा, पापा को बुलाया और वो डर गए, लिटरली डर गए कि भाई इसको क्या हो गया है। पापा ने उठाया, गोद में लेके गए मेरे को हॉस्पिटल, मेरे को ड्रिप चढ़ी। एनटीपीसी में ना ये चीज़ नॉर्मल है ड्रिप चढ़ना, क्योंकि बड़ी बात नहीं थी उस टाइम पे। बट हाँ, उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं इमोशनली इतना ज़्यादा वो हो चुकी थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी चीज़ें। एंड आई वॉन्टेड टू क्राई एट दैट मोमेंट, और मैं रो भी नहीं पा रही थी खुल के, बहुत मुश्किल से। मतलब ऐसा हो रहा था कि वो जो आंसू भी गिर रहे थे, आंसू तो गिर रहे थे, बट इमोशंस नहीं बाहर आ रहे थे मेरे। पापा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। व्हेन आई केम बैक, जो भी चीज़ें हुई उसके बाद फ्रेंडशिप जैसे भी थी, आई डोंट नो, बट धीरे धीरे करके मैंने उन लोगों से कट कर लिया। वट आई लर्न फ्रॉम माई पास्ट फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप भी था, आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू, बट मैं इस चीज़ से मतलब एक यही बताना चाहती थी आप लोगों को कि चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे रिलेशनशिप हो, उसमें टॉक्सिसिटी आपके अंदर भी हो सकती है। क्योंकि क्या होता है, जब आपको कोई चोट लगती है, आपको कोई घाव लगता है, तो आप क्या करते हो, दवाई लगाते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो ना। मुझे ना ये देवदास वाला कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता कि अगर वो मेरे को छोड़ गई तो मेरे को इसी हर्ट में रहना है। नहीं भाई, ट्राई तो करो उस हर्ट से बाहर आने का। लोग कोशिश ही नहीं करते। इतना घटिया कंसेप्ट है ना ये देवदास, लैला मजनू एंड ऑल। मत दो अपनी जान किसी के लिए। सामने वाले से कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दो। कभी लिटो मत किसी के भी सामने, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस दिन आपको ये फीलिंग आए कि सामने वाला बंदा मुझे नहीं समझ रहा, उस दिन छोड़ दो भाई, लिटो मत उसके सामने। कुछ लोग होते हैं कोडिपेंडेंट। कोडिपेंडेंट वो होते हैं जिनका मतलब सारा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल सामने वाले पे डिपेंड करता है। डोंट बी लाइक दिस प्लीज़। किसी के लिए भी इतना मत लिट जाओ कि भाई वो आपकी इज्जत ही ना करे, आपको पैर की धूल समझे, कभी भी नहीं। अब चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कोई भी। सो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ना शुरू किया है जिसमें बताया गया है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पर्सनैलिटी। फर्स्ट वन इज नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट वो होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने इमोशंस के बारे में सोचते हैं, अपने काम के बारे में सोचते हैं, सामने वाला क्या फील कर रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव मेट सच पीपल इन माई लाइफ। फिर सेकेंड नंबर पे आते हैं हमारे द मैनिपुलेटर। भाई मैं सच बताती हूँ, अभी तक पास्ट में जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं मैनिपुलेटर थे, एक नंबर के मैनिपुलेटर थे। मतलब वो तुमको इमोशनली ब्लैकमेल करते हो और तुम उनके सामने इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाओगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे, तुम अपनी बात रख ही नहीं पाओगे। क्यों? जस्ट बिकॉज वो तुमको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट तुम कुछ नहीं कर सकते उसके सामने क्योंकि वो है मैनिपुलेटर। एंड द लास्ट वन इज द विक्टिम।
भाई द विक्टिम मैं अपने आप को कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जो हर टाइम कंप्लेन करते रहते हैं, रोते रहते हैं, गाते रहते हैं कि तुमने मुझे कैसे बोल दिया ये सारी चीज़ें। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कंप्लेन करोगे, कुछ भी करोगे, कोई आपके आसपास नहीं रहना चाहेगा। तो पहले अपनी वाइब, अपनी एनर्जी मेरे जैसे बनाओ, बी कूल। नहीं भाई, मैं कभी कभी द विक्टिम वाला खेल खेल जाती हूँ, मेरे में है वो थोड़ा सा ट्रेट। मैं सच बताऊँ, ये तीनों ट्रेट हर इंसान में थोड़े थोड़े होते हैं, बट किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो टॉक्सिक होना बुरी बात नहीं है, बट द थिंग इज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी आपको रियलाइज़ होता है कि ये ट्रेट मेरे में बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को कम करना है। एक चीज़, सबसे बड़ा लेसन मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि चाहे फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, इवन आप ऑफिस में काम कर रहे हो, डोंट मेक वॉल, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज। दीवार नहीं बनानी, बाउंड्रीज सेट करो कि तुम्हें ये चीज़ हर्ट कर सकती है, प्लीज़। और एक डिस्टेंस होना चाहिए कि तुम्हें, अगर तुम मुझसे ये चीज़ बोल रहे हो, यार मेरे को ये चीज़ हर्ट हुई है, तो उसकी खुशी के लिए मैं उसको ना बताऊँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें कोई चीज़ दुख दे रही है, हर्ट कर रही है, टेल दैट पर्सन दैट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू हर्टिंग मी। तो यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू, मतलब चौटा मार के उन्हें बताओ कि भाई तुमने मुझे हर्ट किया है, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। पता है क्या होता है कि हम ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। हमें फील होता है संक कॉस्ट फैलेसी कि मैंने इस बंदे पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इतना मैंने इमोशंस दे दिया इसको, पैसे खर्च कर दिए इस पे, और लास्ट में मुझे क्या मिला? धोखा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, इट इज़ नॉर्मल यार। बट क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पता है मैं क्या सोच रही थी कि इस बुक से ना छोटी छोटी चीज़ें उठाकर मैं शेयर करूँ अपने वीडियोस के थ्रू, क्योंकि यार टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मेरे को लगता है कि हर इंसान को ये बुक पढ़ना चाहिए या फिर समझना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। कि अगर, पता है क्या होता है, जब आपको बीमारी पता चल जाती है तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है इलाज कर पाना। जब आपको बीमारी ही नहीं पता तो आप इलाज कैसे करोगे? तो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप डिस्कवर करो कि बीमारी क्या है, अपना वो टॉक्सिक जो ट्रेट है उसको डिस्कवर करो, और फिर तभी आप उस पर काम कर पाओगे। आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल यू गाइज, क्योंकि मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे फ्रेंडशिप हो, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा क्या काफ़ी ख़राब रहा है। माय गॉड, तब भी मेरी अक्ल नहीं खुली है। आई एम स्टूपिड। मतलब मेरे को ना रैप्टे मारने चाहिए कि भाई क्या क्या किया है तुमने। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज़ आई कैन मेक इट, और इसी किताब पे बनाऊंगी। आपको किताब के साथ टॉक्सिक नहीं होना है। बी लविंग, काइंड, कंपैशनेट, बी लाइक गरिमा। बाय।